पर एकाग्र करें। परब्रह्म परमात्मा स्वरूप श्री राम का स्मरण करें। गहरा श्वास लें और नाभि स्थल से ओमकार का 3 बार हम उच्चारण करेंगे। शांत हो जाए। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः सन्तास्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यम् गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्राः सर्वत्र वन्द्यते। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गणपति भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सीतापति भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब देवों की जय। सब संतों की जय। स्थान देवता की जय। वास्तु देवता की जय। नाग देवता की जय। पितृ देवता की जय। कुल देवता की जय। ओम शांति शांति शांति। वंदनीय मातृशक्ति, धर्म जिज्ञासु श्रद्धालु भक्तों, 14 कला अवतारी भगवान श्री राम की दिव्य पावन कथा का आज तृतीय दिवस की इस पवित्र वेला में आप सभी पधारे हुए भक्तों का अंतस की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप सभी पुण्यात्माओं के अंतस में विराजमान परम सत्ता को हमारा 100 बार वंदन, सहस्त्र बार वंदन, कोटि बार वंदन, असंख्य बार वंदन। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री शंभो
कथा में हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। भगवान की कथा असीम है, अनंत है और हमारे पास थोड़ा सा समय है। इस अल्प समय में हम जितना उनकी कथाओं का गान कर सकें वही हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनंत शास्त्रम बहुलश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यत् सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीर निधेति मध्यात्। अनंत शास्त्र हैं, बहुत सी विद्याएं हैं, थोड़ा सा समय है और उसमें भी बहुत सारे विघ्न हैं। ऐसे में जो कुछ भी हम प्राप्त कर सकें हमें प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जो सार रूप में है उसे हम हंस के समान ग्रहण कर लें, प्राप्त कर लें, तो यही हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। कथा भक्तों के श्रवण हेतु, सभी के लाभ हेतु, सभी के कल्याण हेतु इसका आयोजन मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने किया, जिसमें श्री कसाना जी, शर्मा जी, गर्ग जी और त्यागी जी सब लोगों ने मिलकर बड़े मन से इसका आयोजन किया है। भक्तों को अधिक से अधिक इसका लाभ पहुंच सके, इसके लिए यहाँ लाइव की भी व्यवस्था की गई है। लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है इसका, यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर ये पूरा कार्यक्रम निरंतर लाइव चल रहा है। कहीं भी देश विदेश में सभी स्थानों पर सभी इसको सुन सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। महापुण्यकारी ये कथा जो कि एक लंबे समय के बाद भगवान श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, रामलला के विराजमान होने के अवसर पर, उसी में एक छोटा सा अति सूक्ष्म सहयोग हम सबका है। श्रद्धा के साथ हम सब लोग इस स्थान पर बैठकर भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं। ये हमारी भगवान श्री राम के प्रति बहुत बड़ी पूजा है, आस्था है, श्रद्धा है, जिसको हम व्यक्त कर रहे हैं। आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ भक्तजन श्रवण कर रहे हैं। आप सबके लिए इस दृष्टि से ये बहुत पुण्यकारी है। कथा में कल तक हमने ये जाना कि कैसे कैसे जीवन और जीवन से जुड़े जो भी लोग हैं उन सब की क्या प्रवृत्ति है, क्या स्वभाव है, उन सब चीजों से हमने परिचय प्राप्त किया। गोस्वामी तुलसीदास जी इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए सबकी वंदना करते हैं और वंदना करने के बाद आगे अपने स्वयं की ओर आते हैं। अब अपने बारे में कह रहे हैं। अपने बारे में कहते हुए एक बात कहते हैं, बहुत प्यारी बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, और वो बात केवल गोस्वामी जी की ही नहीं है, वो हम सब की है। हम जितने भी हैं इस धरा पर हम सब की है, अर्थात वो ये बात हम सब की ओर से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भाग छोट अभिलाष बड़ करऊं एक विश्वास, पै है सुख सुन सुजन सब
फल करी है परिहास। सज्जनों और असज्जनों सबकी पूजा वंदना करने के बाद गोस्वामी जी ये कह रहे हैं कि भाग छोट अवलास बड़। मेरा भाग्य तो छोटा सा है, मैंने कोई बहुत पुण्य के कार्य नहीं किए हैं जिससे मेरा भाग्य बहुत बड़ा हो, छोटा सा भाग्य है मेरा। अभिलाष बड़, मेरी जो अभिलाषा है वो बहुत बड़ी है। भाग्य तो छोटा सा है लेकिन अभिलाषा बहुत बड़ी है, अर्थात मैं पाना बहुत कुछ चाहता हूं। अब ये बात बाबा तुलसी ही नहीं, हम सब भी यही चाहते हैं। भाग्य छोटा सा होता है और चाहते हैं हम सभी बड़ी बड़ी चीजें। कैसे प्राप्त हो? प्रयास करते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं। करो एक विश्वास, वो कह रहे एक ही विश्वास है मुझे। वैसे मेरा भाग्य छोटा है, अभिलाषा बड़ी है, लेकिन मुझे एक विश्वास जरूर है। और वो क्या है? पैहि सुख सुन सुजन सब। मैं जो ये भगवान राम की कथा लिख रहा हूं, इसको सुनने के बाद पैहि सुख, सुख प्राप्त करेंगे। सुजन अच्छे लोग, जो सुजन है, अच्छे लोग हैं, वो तो इसमें सुख प्राप्त करेंगे, उनको आनंद आएगा इस कथा को सुन करके। लेकिन खल करिहि परिहास, जो दुष्ट लोग हैं, खल है, वो क्या करेंगे? वो परिहास करेंगे, हंसी उड़ाएंगे। और ये सच्चाई है, बिल्कुल आप मान के चलिए, सार्वभौम सत्य है ये नियम, यूनिवर्सल ट्रुथ। जितने सज्जन लोग होते हैं, आप एक छोटा सा कदम बढ़ाओ किसी कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए, कोई शुभ कार्य, भक्ति का कार्य, सेवा का कार्य, उसके लिए आप कदम बढ़ाइए, तो जितने सज्जन लोग होंगे वो आपकी प्रशंसा करेंगे और बड़ी खुशी खुशी के साथ में आपके साथ जुड़ जाएंगे कि चलिए चलिए हम भी कर रहे हैं। लेकिन जितने दुष्ट लोग होंगे वो सब हंसी बनाएंगे, परिहास करेंगे, उपहास करेंगे। वो चाहे घर में हो या बाहर हो, कहीं भी हो सकते हैं। और इस संसार में ये अवश्य मानकर चले, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी अपना निकट क्यों नहीं है। जैसे आपको बताया था अभी पहले दिन कथा में कि महर्षि वाल्मीकि जो रत्नाकर थे, वो लूट करके धन लाते थे, परिवार का पोषण करते थे। और जब परिवार वालों से पूछने गए ऋषि के कहने से कि जो हम पाप करके ला रहे हैं, इसका कुछ फल आप भी ग्रहण करोगे, आप भी लेंगे? तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं, इसका कोई फल हम नहीं ले सकते। आप कर रहे हो तो आप भरो, हमें नहीं चाहिए। तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। ऐसे ही घर में, परिवार में आज तो आप लगे हुए उनके लिए, आप दिन रात एक कर रहे हो, ना आप अपना स्वास्थ्य देख रहे हैं, ना अपना आराम देख रहे हैं, ना अपना पुण्य देख रहे हैं। आप दिन रात लगे हुए हो, दौड़ रहे हो उनके लिए, पागलों की तरह लगे हुए हो। उन्होंने कहा ये चीज ले आओ, ये काम कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये करो, वो करो, और आप उसमें सब चीज भूल गए। आप ये भी भूल गए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, आप ये भी भूल गए कि मुझे पुण्य भी कमाने हैं, और आप लगे हुए उसमें, दिन रात एक किए हुए। करो, कर्तव्य वो भी करना चाहिए, जितनी आवश्यकता है उतना वो भी करना चाहिए, लेकिन उसमें फंसना नहीं है।
ये ध्यान रखने की बात है। कमल का पत्ता जो पानी के अंदर होता है, पानी से बाहर निकालो तो एक बूंद भी उसके ऊपर नहीं होगी। और ये बात गोपियों ने कही थी उद्धव से। गोपियों ने कहा था कि जैसे जो कमल का पत्ता है वो पानी में रहे, लेकिन पानी से बाहर निकालो तो एक बूंद भी उस पर नहीं होती पानी की। उसी प्रकार से उद्धव आप भी ऐसे ही हो, भगवान के निकट रहते हो, लेकिन आपको भगवान के प्रेम और भक्ति से कोई आपको औचित्य नहीं है, उससे बिल्कुल कोई प्रयोजन नहीं है। आप उससे बहुत दूर हो, अछूते हो। यही बात ध्यान देने की है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। घर में भी ऐसे लोग हो सकते हैं, परिवार में, रिश्तेदारी में, संबंधी कोई भी ऐसे हो सकते हैं जो आपको विचलित करेंगे, प्रयास करेंगे। बड़े भगत जी बन रहे हो क्योंकि वो स्वयं कुछ नहीं करते, सारा जीवन ऐसे ही बिता दिया। क्या इसीलिए आए हैं इस जगत में? थोड़ा बहुत जो बचा है कम से कम उसको तो हम सही कार्य में लगा सकें, ऐसे कुछ कार्य में लगा सकें जिससे कुछ पुण्यों का अर्जन हो सके। सेठ जी ने धन कमाया बहुत सारा और वो खरबों रुपया धन दौलत इकट्ठी कर ली। फिर सोचा कि अब ये मेरे साथ कैसे जाए, तो जितने भी उनके कर्मचारी थे सबसे पूछा, बहुत सारी कंपनी, फैक्ट्री, सबको बुलाया, एक बार इकट्ठा किया, उनसे पूछा अगर कोई ये बता दे कि ये सारा मेरा धन मेरे साथ कैसे जाएगा तो उसे मैं 1 लाख रुपए दूंगा। कोई नहीं बता पाया कैसे जाएगा साथ, आज तक किसी के साथ नहीं गया, कैसे जाएगा? सेठ जी ने पैसा बढ़ाया, 2 लाख किया, 5 लाख किया, 10 लाख किया, 1 करोड़ किया। 1 करोड़ दूंगा, कोई बताए? कोई बता नहीं पाए। बड़े बड़े अधिकारी थे उनकी कंपनी के, लेकिन नहीं बता पाए। उनके बीच में से एक मजदूर निकल करके आया, लेबर क्लास का व्यक्ति। उसने कहा कि सेठ जी मैं बताऊंगा कि ये जो आपने धन कमाया है ये आपके साथ कैसे जाएगा। बोले बताओ। बोले बहुत आसान तरीका है। बोले कैसे? बोले ये वाले पैसे वहां तो चलते नहीं, इसलिए आप ऐसा करो, ये वाला जो है ना, यहां दीन दुखियों को, गरीबों को, सबको दान कर दो, और इससे जो पुण्य अर्जित होगा जब आप जाओगे यहां से, वो पुण्य आपके साथ जाएगा और वहां आपको मिल जाएगा। सेठ जी उसकी बात को सुनकर बड़े खुश हुए, बात तो सही कह रहा है, क्योंकि पुण्यों की पूंजी तो हम लेकर जा सकते हैं, ज्ञान तो हम लेकर जा सकते हैं, लेकिन जो यहां की भौतिक वस्तुएं हैं उनको हम साथ लेकर नहीं जा सकते। इसलिए हमें भौतिक नहीं, आध्यात्मिक चाहिए। आध्यात्मिक, आत्मिक, अधि माने ऊपर, और आत्म मतलब स्वयं, स्वयं से ऊपर उठ करके आप जो कुछ भी अर्जित करते हो वही आपके साथ जाता है, तभी आप आध्यात्मिक होते हो, अन्यथा आध्यात्मिक नहीं होते। तो गोस्वामी जी ये बता रहे हैं कि भाग छोट अभिलाष बड़े। भाग्य छोटा है, अभिलाषा बड़ी है, लेकिन इसको सुनकर के सज्जन लोग सुख पाएंगे और दुष्ट लोग मेरा परिहास करेंगे। लेकिन उससे होगा क्या? तो खल परिहास हो यही तुमोरा, काक कहिए कल कंठ कठोरा।
भी कहेंगे उससे मेरा भला ही होगा, क्योंकि दुष्ट अगर कुछ बोलते हैं, कोई निंदा चुगली करे, आपके लिए कुछ भी बुरा कहे, तो लोग समझ जाते हैं कि ये कौवे की भाषा बोल रहा है या कोयल की भाषा बोल रहा है। कौवे और कोयल की भाषा का अंतर लोग समझते हैं, सब जानते हैं। तो कह रहे हैं तुलसी बाबा कि उससे सब लोग समझ जाएंगे कि ये क्या है, मेरा तो उससे भला ही होगा। लोग समझेंगे तुलसी ने अच्छा कार्य किया, लेकिन उनका बुरा होगा जिन्होंने ऐसा मेरे लिए बोला जाएगा, जिनके द्वारा, उनका तो कभी अच्छा नहीं हो सकता। मैं तो एक बात जानता हूं कि मेरी जो कविता है, जो मैं लिख रहा हूं, ये मुझे तो अच्छी लग रही है। अब दूसरों को कैसे लगेगी ये तो लोग सुनने के बाद ही बताएंगे। अपनी तो बनाई हुई सबको अच्छी लगती है, मुझे नहीं मालूम कैसे, लेकिन मैं एक बात जरूर जानता हूं कि मैं जो काव्य रचना कर रहा हूं, इसमें अगर मैं भगवान का नाम नहीं जोड़ूंगा तो ये ऐसे ही हो जाएगी जैसे विदु बदनी सब भांति संहारी, सोई न वसन बिना वर नारी। जैसे चंद्रमुखी स्त्री हो, बहुत सुंदर हो, अति सुंदर हो, लेकिन वो सभी प्रकार के आभूषणों से भी सुसज्जित हो, लेकिन यदि वस्त्र नहीं है तो वो सुंदर नहीं लग सकती। वस्त्र ही महत्वपूर्ण है। अब हमारी संस्कृति क्या कह रही है? हमारा शास्त्र कह रहा है कि वस्त्रों को धारण करने से ही हम सुंदर लगते हैं, और पाश्चात्य सभ्यता क्या कहती है कि वस्त्रों को उतार करके सुंदर लगते हैं। वस्त्रों को कम करके, हटा करके वो लोग अपनी सौंदर्य प्रदर्शन करते हैं। यहां तुलसी बाबा कह रहे हैं, सोए न बसन बिना वर नारी। स्त्री वस्त्रों के बिना सुंदर नहीं लगती, उसका सौंदर्य ही वस्त्रों में है। ऐसे ही मेरी कविता में अगर राम का नाम नहीं है तो भले ही मैं उसमें कितने भी रस, छंद, अलंकार सब कुछ भरूं, लेकिन वो सुंदर नहीं हो सकती। इसलिए भगवान के नाम को मैं साथ लेकर के और पूरा विश्वास रखकर इस कविता की रचना कर रहा हूं, और मैं ये जानता हूं कि मेरी कविता टेढ़ी मेढ़ी जैसी कुछ भी होगी, लेकिन वो भगवान राम का नाम साथ जुड़ते ही वो बहुत सुंदर हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी, आकर्षण के योग्य हो जाएगी। क्यों? क्योंकि धुआं यद्यपि कड़वा होता है, लेकिन यदि धुएं के साथ में अगर को मिला दिया जाए तो वो कड़वा होते हुए भी वो सुगंधित हो जाता है। अगरबत्ती बनाते हैं ना, उसमें अगर मिलाया जाता है, अगर एक जड़ी बूटी होती है, तो गोस्वामी जी ने उसी का नाम लिया है। कहते हैं, धूमऊ तजई सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। धूम भी अपनी स्वाभाविक कड़वाहट को त्याग देता है यदि उसमें अगर की सुगंध मिला दी जाए। इसलिए भगवान राम का नाम कैसा है? भगवान राम का नाम मेरी कविता में अगर के समान है। इससे मेरी कविता सुगंधित हो जाएगी, सर्वत्र लोग इसे प्रशंसा करेंगे, उनको अच्छी लगेगी। अब बता रहे हैं इस बात के लिए कि मैं इतना बड़ा विद्वान नहीं हूं, इतना भाग्यशाली नहीं हूं, इतना अच्छा नहीं हूं, इतना विद्वान नहीं हूं, लेकिन फिर भी कविता करने का प्रयास कर रहा हूं, भगवान राम के गुणों को लिखने का प्रयास कर रहा हूं। अब इससे क्या होगा? मैंने अपने अवगुण तो सब गिना दिए कि मेरे अंदर कौन कौन से अवगुण हैं,
लेकिन अगर अपने अवगुण ही कहता रहूं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए अब मैं इसको यहीं विराम कर रहा हूं। जो अपने सब अवगुण कहूं, बाढ़ई कथा पार नहीं लहूं। अगर अपने सारे अवगुण कहूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और उसका पार नहीं मिलेगा। ताते मैं अति अल्प बखाने, इसलिए मैं बहुत अल्प में, थोड़े में अपनी बात कह रहा हूं। थोड़े में जाने सयाने, जो चतुर लोग हैं वो थोड़े में ही समझ जाएंगे कि तुलसी बहुत सीधा है, सरल है। कभी न हो नहीं चतुर कहावों। देखिए कितना अकिंचन भाव है गोस्वामी जी के अंदर, कितना अकिंचन भाव है। इतना अकिंचन भाव हमारे अंदर होना चाहिए। इतना महान ग्रंथ लिखने जा रहे हैं और क्या कह रहे हैं? कभी न हो नहीं चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोर निरत संसारा। मैं कोई बहुत बड़ा कवि नहीं हूं और न ही मैं बहुत कोई चतुर चालाक हूं, लेकिन अपनी बुद्धि के अनुसार, जितनी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार मैं भगवान राम के गुणों का गान कर रहा हूं। मैं कर कैसे सकता हूं? कहां रघुपति के चरित अपारा, कहां तो राम जी के जो चरित हैं, जीवन की लीलाएं हैं, वो अपार है। और कहां मेरी ये बुद्धि जो संसार में लगी हुई है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, इन सब में फंसी हुई मेरी ये बुद्धि। मैं कितना बोल सकता हूं, कितना गा सकता हूं? बहुत कठिन है मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं और करूंगा। इसमें माता सरस्वती मेरी सहायता करेंगी, जिससे मैं ये कार्य पूरा कर पाऊंगा। ये सारी चीज कहने के बाद गोस्वामी जी बड़े प्रेम से, मन से, हृदय से भगवान राम का वंदन करते हैं और वंदन करके कथा के प्रारंभ करने के लिए तत्पर होते हैं। अब कथा क्या है उसमें हम आगे बढ़ते हैं। इससे पूर्व कि हम भगवान राम की कथा, मुख्य कथा में प्रवेश करें, एक छोटा सा भजन रूपी भाव पुष्प हम सब मिलकर बड़े प्रेम से भगवान के चरणों में अर्पित करें और फिर आगे कथा में मेरी दुनिया तुम ही हो, वो दुनिया से क्या मांगे। प्रभु राम से सभी कहेंगे, तो जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। ताली सेवा करते हुए, तो जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। वो मेरी दुनिया तुम ही हो, मेरी दुनिया तुम ही हो, वो दुनिया से क्या मांगे। जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे।
बाबू जी धन दौलत क्या मांगे, मुस्कान ये दी तुमने, धन दौलत क्या मांगे, मुस्कान ये दी तुमने, हम राम प्रेमियों की पहचान ये दी तुमने, हम राम प्रेमियों की पहचान ये दी तुमने, किस्मत को बनाते हो, किस्मत से क्या मांगे, जब भी बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे, जब भी बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। और हाथ की ताली से रखते हुए कोई हमसे पूछे जरा जन्नत कैसी होगी, कोई हमसे पूछे जरा हरी बोल जन्नत कैसी होगी, दोनों हाथ उठा के ताली से कह दो, अरे कोई हमसे पूछे जरा वो जन्नत कैसी होगी, कोई हमसे पूछे जरा जन्नत कैसी होगी, वो प्यारे से कहता हूँ अयोध्या कैसी होगी, प्यारे से कहता हूँ अयोध्या कैसी होगी, जीते जी स्वर्ग मिला, जीते जी स्वर्ग मिला, और फिर मर कर क्या मांगे, जब भी बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे, जब भी बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। ओ मेरी दुनिया तुम ही हो, मेरी दुनिया तुम ही हो। कौन कौन प्यार करता है मेरे राम से, एक दोनों हाथ उठा के राम जी के स्वागत में ताली से मगर भाव वाली ताली होनी चाहिए, और कह दीजिए आप भी मेरी दुनिया तुम ही हो, मेरी दुनिया तुम ही हो, वो दुनिया से क्या मांगे, जब भी बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे, जब भी बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे, जब भी बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे, जब भी बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे, जब भी बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। श्यावरी रामचंद्र भगवान की अयोध्या धाम की राम लला की बोली, बालाजी महाराज की। भगवान राम की दिव्य पावन कथा में आगे प्रवेश करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी रामचरितमानस में, बड़ी महत्वपूर्ण चौपाई है, और ये आप ये समझिए कि बहुत बड़ा प्रमाण भी है। जब वो लिख रहे हैं, अब इस पर लोगों का ध्यान उस समय गया नहीं गया, लोगों ने इस पर विचार किया नहीं किया नहीं जानते, लेकिन एक बात अवश्य है, ये चौपाई जो गोस्वामी जी ने उस समय लिखी
अर्थात उस समय वो भी इस बात से परिचित थे कि अयोध्या नगरी ही वो स्थान है जहां पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं कि भारत की धरा पर एक ऐसा स्थान है जिसको अयोध्यापुरी कहते हैं, और उस अयोध्यापुरी में एक राजा है जिनका नाम है दशरथ। दशरथ जी जो कि सूर्यवंशी हैं, महाराज रघु के वंश में हुए हैं। उन्होंने देवताओं की सहायता करने के लिए देवलोक तक गए, दैत्यों के साथ युद्ध किया, उनको पराजित करके आए। बहुत लंबे समय तक युद्धों में व्यस्त रहने के कारण वो अपने घर परिवार के बारे में विचार कर ही नहीं पाए। लेकिन जब वहां से लौट करके आए तो उन्हें ध्यान आया कि मेरे कोई संतान नहीं है। अब निसंतान रहने का अर्थ यह हुआ कि आगे वंश परंपरा कैसे चलेगी। तो अपने गुरु वशिष्ठ जी के निकट गए और गुरु जी से जाकर के पूछा कि गुरुदेव, मेरे मन में अत्यंत ग्लानि है कि मेरे कोई सुत नहीं है, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। तो गुरुदेव आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज हमारी जो सत्य सनातन परंपरा है और उसमें जो ऋषि मुनियों की खोज है, जो ज्ञान का वांग्मय का स्वरूप है, वो इतना विस्तृत है, उसमें जीवन से संबंधित कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान संभव ना हो। समस्या है तो उसका समाधान भी है। अब समाधान करने के लिए प्रयत्न किया जाए। अब प्रयत्न भी हो सकता है, एक बार में सफल हो गया तो अच्छा है, एक बार में सफल नहीं भी होता है, दूसरी बार करो, तीसरी बार करो, क्योंकि निर्भर करता है कि मनुष्य कितने नियम से, विधि विधान से, आस्था विश्वास के साथ कर सकता है। महाराज दशरथ ने कहा कि गुरुदेव, चाहे जैसे भी संभव हो, आप जो अनुष्ठान बताएंगे मैं श्रद्धा भाव से करूंगा, आप मुझे आदेश दीजिए। तो गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज पुत्रेष्टि यज्ञ कीजिए। पुत्रेष्टि यज्ञ करने से आपको पुत्र प्राप्ति होगी, अवश्य पुत्र प्राप्ति होगी। गुरु का आदेश मिला और फिर उसके बाद महाराज दशरथ तत्पर हो गए पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए। तैयारियां शुरू हुई पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए, बहुत बड़ी तैयारियां। यहां बाबा तुलसी जो लिखते हैं, अब वो कथा लिख रहे हैं, तो यहां से वो क्या कह रहे हैं कि ये जो भगवान राम की जो कथा है, उनके जन्म से लेकर उनकी समस्त लीलाओं तक, उस कथा में क्या है, किसने किसको सुनाई। तो कहते हैं कि जागवलिक जो कथा सुहाई, भारद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहियो सोई संवाद बखानी, सुनऊ सकल सज्जन सुख मानी।
याज्ञवल्क्य ऋषि ने जो कथा भारद्वाज ऋषि को सुनाई थी और जो संवाद भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हुआ, वो सारी की सारी कथा मैं अब कहने जा रहा हूं। और वो कथा कैसी है? तो कहा कि यद्यपि एक बार ऐसा हुआ था मेरे साथ कि जो मेरे गुरुदेव हैं उन्होंने मुझे वो कथा सुनाई भी थी, लेकिन सुनने के बाद उस समय बचपना था, बच्चे थे, छोटे थे, तो उस समय सुनने के बाद भी उसको समझ नहीं पाए ठीक से। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत, समुझी नहीं तस बालपन, तब अति रहूं अचेत। मैंने वो कथा अपने गुरु से बराह क्षेत्र में सुनी थी, लेकिन उस समय बालक था, छोटा था, इसलिए समझ नहीं पाया। श्रोता वक्ता ज्ञान निध, कथा राम के गूढ़, किम समझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। अरे कहां वो श्रोता और वक्ता याज्ञवल्क्य ऋषि, भारद्वाज ऋषि, भगवान शिव और माता पार्वती, काकभूषणी जी, गरुड़ जी, कैसे कैसे श्रोता और वक्ता हैं, किस स्तर के हैं। मैं क्या हूं? मैं कुछ भी नहीं हूं उनके सामने। मैं क्या बोल सकता हूं? मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है। लेकिन फिर भी तदपि कही गुर बारही बारा, समुझ परी नहीं कछु अनुसारा। गुरुजी ने बार बार मुझे समझाया, लेकिन उसके बाद भी समुझी परी नहीं, कुछ समझ में नहीं आया, नहीं आता है। गुरु बार बार समझाएं, लेकिन अगर शिष्य का मन उसके प्रति श्रद्धा आस्था से भरा हुआ नहीं है तो वो नहीं समझ पाता है। उस समय नहीं था तो कह रहे नहीं समझ पाए, लेकिन बाद में कुछ कुछ मस्तिष्क में आया, स्मरण किया, याद किया तो समझ में आया। भाषाबद्ध करब मैं सोई, मैं उसी को भाषाबद्ध कर रहा हूं। अब वो कथा क्या है जिसको भाषाबद्ध कर रहा हूं? वो कथा है जो महाराज दशरथ से प्रारंभ होती है। अवध भुआल, अयोध्या के राजा दशरथ यहां से प्रारंभ हो रही है, और उसके बाद जो उनके पुत्र हैं चारों, उनकी वंदना करता हूं मैं। मां सीता की, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, सबकी वंदना करते हैं गोस्वामी जी, और सबकी बड़ी श्रद्धा के साथ वंदना करके और फिर कथा में प्रवेश करते हैं। और क्या कहते हैं कि महाराज दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ के आदेश पर पुत्रेष्टि यज्ञ किया। अब एक बात यहां बहुत महत्वपूर्ण है जो ध्यान रखने की है सभी के लिए। कलयुग है, सब जानते हैं, और ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं है इस समाज में जिसके जीवन में कोई समस्या ना हो। कुछ ना कुछ समस्या हर व्यक्ति के जीवन में है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या लेकर के हर व्यक्ति बैठा है। समाधान कैसे हो? चाहते सब है समाधान हो जाए, लेकिन हो कैसे? तो प्रतीक्षा करते हैं लोग कि कोई देवदूत आए ऊपर से उतर करके, और कोई जादू की छड़ी लेकर घुमाए और हमारे सारे दुख दूर हो जाए, हमारे सारे काम बन जाए, मनोकामना पूर्ण हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये हम कल्पना तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। सच्चाई ये है, कर्म प्रधान है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, केवल भाग्य की बात नहीं कर रहे हैं, कर्म ही प्रमुख है। जिसने जैसा किया वैसा ही उसको फल मिलना है, ये निश्चित बात है। आज अगर आपने उपले बना दिए तो आज बनाए हुए आज ही तो उनको जला करके आप भोजन नहीं बना सकते। आज आपने उपले बनाए हैं तो उनको सूखने में समय लगेगा। वस्त्र अगर आपने आज धोए हैं, धोने के बाद तुरंत आप पहन लो, संभव नहीं है, थोड़ा सूखने के लिए समय चाहिए। कोई भी कार्य आप करो, करने के बाद उसको पुष्ट होने में थोड़ा समय चाहिए। और हम लोग ऐसे हैं, हम सोचते हैं कि आज हमने एक लोटा जल भगवान शिव की पिंडी पर चढ़ा दिया तो घर पहुंचने से पहले ही शिव जी वहां पर सारी माया इकट्ठी कर देंगे और जाते ही हम भरेंगे अपना और बस मौज उड़ाएंगे। ये हमारी कल्पना रहती है, ऐसा कभी नहीं होता। ध्यान रखने की बात है, जो हम कर्म पहले कर चुके हैं उसका फल हमें आज मिल रहा है, आज करेंगे आगे मिलेगा। एक श्रृंखला बनी हुई है, उस श्रृंखला में हम सब चल रहे हैं और आज नहीं करेंगे तो कल नहीं मिलेगा। ये कलयुग है, आज करो और कल उसका फल ले लो। जल्दी मिलता है कलयुग में। सतयुग त्रेता द्वापर में तो समय लगता है, कलयुग में थोड़ा जल्दी मिल जाता है। लेकिन करो तो, करना ही नहीं। अगर घूमने के लिए कहा जाए कि चलो वहां घूमने चल रहे हैं, बड़ी खुशी से तैयार हो जाएंगे, हाँ हाँ चलो बहुत अच्छा। और अगर कहा जाए कि चलो भक्ति करने के लिए बैठो, बैठा नहीं जाता है। और घूमने के लिए बस में बैठ जाएंगे, गाड़ी में बैठ करके 3 घंटे सफर कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब भक्ति में किसी में बैठने की आवश्यकता हो, ज्ञान की बात श्रवण करने की आवश्यकता हो, तो वहां बैठा नहीं जाता। बहुत कठिन चीज है। इसका अर्थ क्या है? हमारे जो कर्म हैं पूर्व जन्म के, वो हमें साथ नहीं दे रहे हैं, अच्छे नहीं किए हमने, इसीलिए हम नहीं बैठ पा रहे हैं। अगर सुकर्म होते, वो प्रेरणा देते, वो शक्ति देते और हम बैठते, हम वो काम करते, लेकिन नहीं कर पा रहे। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि चाहे जैसे भी हो, संत कहीं असनीत प्रभु, सुत पुराण मुनि गाव, होई न विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराव। जो गुरुजन है, जो बड़े हैं, अगर आप उनसे दुराव कर रहे हो, अपने मन की बात छिपा रहे हो, तो आपका कभी भला हो ही नहीं सकता। जो भी अवगुण है बोल दीजिए, कह दीजिए और अपने आप को समर्पित कर दीजिए उनके प्रति। आगे का कार्य वो स्वयं करेंगे, अपने आप संभालेंगे। मत सोचो, मत बुद्धि लगाओ, क्योंकि स्वयं की बुद्धि अगर काम करती तो फिर कष्ट नहीं सहने पड़ते। इसलिए क्या कहा? होई न विमल विवेक उर। हृदय में जो विवेक के चक्षु है ना, नेत्र हैं, वो नहीं खुलते अगर गुरु से, बड़ों से अगर छिपाव किया जाएगा। इसलिए नहीं करना। अपने अज्ञान की बात कह दो और समर्पित हो जाओ, और समर्पित होकर के जो वो कहे वही करने के लिए तत्पर हो जाओ।
इसी में भलाई है, इसी में कल्याण है। ऐसा गोस्वामी जी ने कहा। इसलिए माता पार्वती शिव जी से प्रार्थना कर रही हैं और गरुड़ जी काकभूषणी जी से और भरद्वाज ऋषि याज्ञवल्क्य ऋषि से कि भगवान राम की कथा सुनाओ, हम अज्ञानी हैं, हमारे मन में बहुत सारा भ्रम है, संशय है, कथा सुना करके उस संशय को दूर कीजिए। ये प्रार्थना कर रहे हैं। और गोस्वामी जी के सामने श्रोता बैठे हैं, वो भी इसी जिज्ञासा को लेकर बैठे हैं। तो कथा शुरू हो रही है। कथा कहां से शुरू होती है? एक बार त्रेता जुग माई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग में शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। शिवजी कुंभज ऋषि के पास गए। कुंभज ऋषि अगस्त ऋषि, और साथ में कौन है? संग सती जग जननी भवानी, जगत जननी माता सती साथ में है। पुरानी बात बता रहे, सती जी साथ में है। जब पहुंचे तो ऋषि ने क्या किया? पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ऋषि ने अखिल विश्व का स्वामी मान करके भगवान शिव की पूजा की। अब पूजा करने के बाद जो ज्ञानी है उससे क्या चाहिए, क्या मांगना चाहिए? ज्ञान ही मांगना चाहिए। तो ऋषि ने क्या कहा? उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु भगवान की जो कथा है वो मुझे सुनाइए। राम कथा मुनिवर्ज बखानी। अब ऋषि जिज्ञासु है, भगवान शिव सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी है, उन्हें क्या पता नहीं? भगवान शिव ने कहा, मुनिवर आप सब कुछ जानते हैं और मुझे यह भी ज्ञात है, अगर आप सुनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए ये कार्य आप करें और आप मुझे सुनाइए। तो कहते हैं राम कथा मुनिवर्ज बखानी। मुनिवर ने राम जी की कथा वहां पर बखानी, बखान किया, सुनाई। सुनी महेश परम सुख मानी। अब देखिए शिव जी सुन रहे हैं, शिव जी सब कुछ जानते हैं, उनसे क्या छिपा है, लेकिन फिर भी सुन रहे हैं। भगवान राम के साथ भी यही हुआ कि वेद पुराण वशिष्ठ बखानई, सुनहि राम यद्यपि सब जानई।
बखान राम जी कर रहे हैं, वशिष्ठ जी कर रहे हैं। और सुनई राम यद्यपि सब जानई, और राम जी यद्यपि सब कुछ जानते हैं और फिर भी बैठे हुए प्रेम से सुन रहे। ज्ञान कभी किसी को दिया नहीं जाता, ज्ञान सबके अंदर पहले से ही होता है। आप सबके अंदर भी पहले से ही सारा ज्ञान है, ना कोई दे सकता है ना कोई ले सकता है। ज्ञान को केवल प्रकट किया जाता है और कुछ नहीं होता है। जैसे काष्ठ में अग्नि है, आप जब उसके अंदर की अग्नि को बाहर की अग्नि से संपर्क कराएंगे तो वो प्रकट हो जाएगा। ऐसे ही जो ज्ञान सभी के अंदर है, अगर उस ज्ञान को, जो बाहर का ज्ञान है, ग्रंथों का ज्ञान है, उस ज्ञान से जब संपर्क कराया जाता है तो वो ज्ञान प्रकट हो जाता है। और जब प्रकट होता है तब वो आनंद देता है, पुण्य प्राप्त कराता है, सुख देता है। क्योंकि जब तक चीज प्रकट नहीं होगी तब तक सुख कैसे मिलेगा, आनंद कैसे मिलेगा? उसके प्रकट होने में ही तो आनंद है। अगर सूर्य प्रकट ना हो, सूर्य तो है, दिन में भी है, रात में भी है, और आजकल का जो वातावरण है उसमें भी सूर्य है, लेकिन अगर वो प्रकट हो जाते हैं तो प्रकाश भी मिलता है और ऊष्मा भी मिलती है। और अगर प्रकट ना हो तो नहीं मिलेगा, है तो तब भी। ऐसे ही ज्ञान सबके अंदर है, जब तक वो प्रकट नहीं होगा तब तक लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए उसको प्रकट करने के लिए ही ये कथाओं का गान होता है और श्रवण होता है। इसलिए आवश्यक है, करना ही चाहिए। गोस्वामी जी ने इसीलिए कथा सुनाई। और आगे कहते हैं, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरनाथा। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब शिव जी कुछ दिन वहां रहे और मुनि से बहुत सारी कथाओं की चर्चा की, वार्तालाप किया, विचार विमर्श किया। कुछ दिन रहे और उसके बाद में वहां से चले। साथ में दक्ष कुमारी सती जी जा रहे हैं। अब यहां गोस्वामी जी ने पहले भगवान राम की जो कथा है उससे पहले शिव जी की और सती जी की कथा ले ली बालकांड में। क्योंकि ये जो कथा शिव जी सुना रहे हैं वो माता पार्वती को सुना रहे हैं, सती जी को नहीं सुना रहे। तो जब आगे सती जी के बाद जब पार्वती जी से विवाह होगा उनका, और जब वो बैठेंगे साथ में, तो कथा राम जी की वहां शिव जी तब सुनाएंगे। फिर सती जी के मन में, जो सती जी थी जिनके मन में संदेह हुआ था, और जब अगले जन्म में पार्वती जी बनेंगी और फिर उनके मन में एक बार विचार आएगा कथा श्रवण करने का, तब शिव जी उनको कथा सुनाएंगे। और वो कथा ही मुख्य रूप से मुख्य कथा के रूप में चलेगी। तो अब पहले कथा आ गई शिव जी की, हम यहां से लेकर चलते हैं क्रम से। तेहि अवसर भंजन मही भारा, उसी समय, अभी यहां पर राम जन्म की कथा नहीं हो रही है, यहां क्या हो रहा है कि शिव जी वो कथा
जो घटना घटी थी उस घटना का चित्रण किया जा रहा है। कैसे हो रहा है? तेई अवसर भंजन मही भारा, उसी समय धरती के भार को उतारने के लिए भगवान राम का अवतार हुआ। यहां शिव जी जा रहे हैं सती जी के साथ में, और उधर राम जी जो कि धरती पर आए थे धरती का भार उतारने के लिए, और पिताजी के वचन को मान करके वन को चले गए थे। वहां सीता जी का हरण हो गया और वहां वो उनको खोजते हुए घूम रहे। तो शिव जी उस समय सती जी के साथ में जा रहे हैं, और दंडक वन से जब होकर निकले तो वहां मन में ये विचार कर रहे हैं कि किस तरह से मुझे भगवान के दर्शन हो। प्रभु आए हैं इस त्रेता युग में और भूमि का भार उतारने के लिए आए हैं, लेकिन दर्शन कैसे हो, ये अभिलाषा लेकर के शिव जी जा रहे हैं। हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन हो। गुप्त रूप अवतरव प्रभु, गए जान सबको। कैसे दर्शन हो? प्रभु तो गुप्त रूप में अवतरित हुए, एक राजकुमार के रूप में जन्म लिया है। जैसे माता के गर्भ से सभी बच्चे जन्म लेते हैं, ऐसे उन्होंने जन्म लिया है। तो दर्शन कैसे हो, ये विचार करते हुए शिव जी जा रहे हैं। अब शिव जी के मन में जब देखिए कुछ भी अगर आपके मन में आए तो मन ऐसी चीज है कि अगर मन में कुछ भाव तरंगे उत्पन्न होती है ना, तो आपका पूरा शरीर उसी प्रकार से कार्य करना प्रारंभ कर देता है। मन बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप सकारात्मक भाव रख करके कोई कार्य करेंगे तो अच्छा होगा, नकारात्मक भाव रखेंगे तो बुरा होगा, ये निश्चित बात है। जैसे विचार, जैसे भाव अंदर उत्पन्न किए जाते हैं, वैसे ही स्राव, हार्मोन्स हमारे अंदर उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। आप अमृत की कल्पना करोगे तो जो अंदर की शिराएं हैं वो अमृत को उत्पन्न करना प्रारंभ कर देंगे, और अगर विष की कल्पना करोगे तो विषैले श्राव शरीर में स्वतः ही उत्पन्न होने प्रारंभ हो गए। ये हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरह का चिंतन कर रहे हैं। और ये मन इतना विचित्र है कि जैसे जल नीचे की ओर जाता है, ऐसे ही ये मन जो है ना, वो नकारात्मकता और पतन की ओर जल्दी खींचता है। जो पतन के कार्य होते हैं, अच्छे कार्यों को सीखने में समय लगता है, लेकिन बुरे कार्य बहुत जल्दी स्वभाव में आ जाते हैं। इसलिए मन को पहले नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। भगवान शिव के मन में ही तो क्षोभ हुआ। शंकर उरे अति क्षोभ, सती न जानई मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभ, मन डर लोचन लालच। शिव जी के मन में ये क्षोभ हुआ कि दर्शन कैसे हो मेरे प्रभु के। दर्शन का लालच मन में उत्पन्न हो गया। अब उससे क्या हो रहा है? शरीर पुलकित हो रहा है, गदगद हो रहे हैं, अनुभूति ऐसी हो रही है कब दर्शन हो जाए, कब दर्शन हो जाए। अब इस दशा को देख करके सती जी मन में सोच रही हैं कि ये क्या हो रहा है, प्रभु को क्या हो रहा है। विचार करने लगे। उसी समय क्या होता है
कि भगवान शिव तो सोच बस हो गए, यहीं विद भये सोच बस ईसा, ते ही समय जाए 10 शीशा। उसी समय 10 शीश रावण ने जाकर क्या किया, लीन नीच मारीच ही संगा, मारीच को साथ लिया और भयउ तुरत सोई कपट तुरंगा। और वहां पर वो कपटी मृग बन करके सीता जी के हरण का जाल रच लेते हैं। करछल मूढ़ हरि वैदेही, छल करके उन्होंने सीता का हरण कर लिया। प्रभु प्रभाव, प्रभु के प्रभाव को वो नहीं जान रहे थे कि भगवान क्या है। सीता जी का हरण कर लिया। भगवान शिव कहते हैं कि उसके बाद भगवान राम उसको मार करके और आए, देखा आकर कुटिया में तो सीता जी नहीं थी, और उसके बाद वो खोजने के लिए निकल गए। खोज रहे हैं सीता जी को। अब यहां शिवजी विचार कर रहे हैं, और जब उनका मन में भाव गहरा हुआ तो अचानक ऐसी स्थिति बनी कि जिस मार्ग से शिवजी जा रहे थे सती जी के साथ में, उसी मार्ग पर भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ आ रहे हैं। अब जैसे ही सामने आए तो देखते ही शिवजी तो गदगद हो गए। गदगद होकर के शिवजी ने क्या किया, सामने देखते ही हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और क्या बोले मुख से, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चलो मनोज न सावन। शिव जी ने केवल इतना बोला कि सच्चिदानंद परम धाम की जय, बस इतना बोला और कुछ नहीं, और कहकर चले गए। कोई वार्तालाप नहीं, कुछ नहीं, आगे चले गए। अब सती जी यहां पर शिव जी की उस दशा को देखती हैं जिसमें वो पुलकित हो रहे हैं। सती सो दशा संभुकई देखी उर उपजा संदेह विशेषी। सती जी ने शिव जी की उस दशा को देखा और उनके मन में संदेह हो गए। संदेह नाश का कारण होता है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। कोई अज्ञानी हो, अश्रद्धालु हो और शंकालु हो, उसका विनाश हो जाता है निश्चित रूप से। यहां पर यही बात कही जा रही है कि सती जी के मन में जो संदेह का अंकुर फूटा, उसने भविष्य में उनके विनाश का पूरा प्रपंच तैयार कर दिया। कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। अगर मन में कोई बात आ रही है, नीति शास्त्र ये कहता है कि कानों से सुनी हुई बात को बिल्कुल विश्वास मत करो। कोई सुनाए तो उस बात का बिल्कुल भी विश्वास मत करो। और अगर आंखों से देखो तो आधा विश्वास करो। आंखों में कई बार भ्रम हो सकता है, हम कुछ देख रहे हैं, वो कुछ और रहा है, तो आंखों देखी पर भी आधा विश्वास करो। और कहा कि पूर्ण विश्वास तो तब करो कि जब वो घटना व्यवहार में आपके सामने आ जाए, अन्यथा भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी और वो विनाश का कारण बनेगी। उससे बचना चाहिए। तो सती जी के मन में अब हो गया संदेह। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुरनर मुनि सब नावई सीसा। संदेह क्या हुआ कि शिवजी तो जगत बंद हैं, सुर नर मुनि सब उनको मस्तक नवाते हैं।
और वो शिव जी तीन नृप सुतई कीन परनामा, कहीं सच्चिदानंद परधामा। जो शिव जी जिनको सारा संसार मस्तक नवाता है, आज वो परम धाम कहकर के प्रणाम कर रहे हैं राजकुमारों को। ये क्या है? ये बड़ी विचित्र बात लगी। और यहां संदेह हो गया कि परम धाम, पर ब्रह्म परमात्मा ये राजकुमार कैसे हो सकते हैं। इस पर जब संदेह उत्पन्न हुआ और सोच रही हैं कि उनको देख करके भय मगन छवि तासु विलोकी, उनकी छवि को देख करके इतने मगन हो गए, इतने आनंदमय हो गए कि अजऊ प्रीत उर रहत न रोकी। आज भी उनका प्रेम जो है ना इतना छलके जा रहा है बाहर कि रोके नहीं रुक रहा है। इतने गदगद है, इतने प्रफुल्लित हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ये ब्रह्म होते, ये दोनों राजकुमार जिनको प्रणाम किया, अगर ये ब्रह्म हैं तो ब्रह्म में जो व्यापक बिरज अज अकल अनीय अवेद, सो की दे दर हो नर जाई न जानत वेद। अगर ब्रह्म जो कि सर्वव्यापक है, माया रहित है, अजन्मा है, अगोचर है, इच्छा रहित है, भेद रहित है, ऐसा परमात्मा जिसको वेद भी नहीं जानते, क्योंकि वेदों में परमात्मा के संबंध में बहुत कुछ कहा गया। ऋषियों ने कहा, वेद में कहा, वेदांत में कहा, उपनिषदों में कहा कि परमात्मा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। बहुत कुछ चर्चा की और बहुत सारी विद्याएं उसमें निहित हैं। परा अपरा विद्या है उसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रह्मशिरा विद्या है, ऐसी अनेकों अनेक विद्याएं हैं। सब कुछ कहने के बाद भी अंत में वेद भी कहते हैं नेति नेति नेति। यहीं पर इति नहीं है, यहीं इति नहीं है। परमात्मा यही नहीं है, परमात्मा इससे भी कुछ अलग है। अलग कैसे है वो, कैसे कहे उसके बारे में? तो कहा कि इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धे यो बुद्धे परसस्तुता। यो बुद्धे परतस्तु सः, जो बुद्धि से भी परे है वो परमात्मा है। स्थूल शरीर से सूक्ष्म है इंद्रियां, इंद्रियों से सूक्ष्म है मन, मन से सूक्ष्म है बुद्धि, और बुद्धि से भी सूक्ष्म है वो परमात्मा है। तो बुद्धि से कैसे जानोगे? उसके लिए जानना संभव ही नहीं है, नहीं जान सकते। इसलिए अब यहां सती जी ये संदेह कर रही हैं कि कैसे वो ब्रह्म हो सकते हैं, ये राजकुमार। ब्रह्म तो ऐसा है। और अगर विष्णु जी अगर स्वयं नर्तन धारण करके यहां आए हैं तो त्रिपुरारी शिव जी ये सब कुछ जानते हैं कि अगर स्वयं विष्णु जी आए हैं मनुष्य का शरीर धारण करके इस धरा पर, राम के रूप में अवतरित हुए हैं, दशरथ के राजकुमार के रूप में, तो फिर एक अज्ञानी के समान एक नारी को खोजते हुए क्यों घूम रहे हैं? खोजई सो की अज्ञ इम नारी ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। जो ज्ञान के धाम है, सब कुछ जानते हैं, वो कैसे खोज रहे हैं? ये संभव ही नहीं है। फिर सोचती है दूसरी तरफ, क्योंकि मन तो हर तरफ जाता है ना, कभी इस पक्ष में सोचता है, कभी इस पक्ष में सोचता है। एक तरफ तो संदेह हो गया राजकुमार होने का, अब दूसरी तरफ सोच रही है, शिव जी की तरफ आकर सोच रही है। क्या सोच रही है?
शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। शंभु गिरा शिव जी की वाणी पुनि मृषा न होई, लेकिन शिव जी की जो वाणी है वो मिथ्या नहीं हो सकती, झूठी नहीं हो सकती। अगर उन्होंने परम धाम कहकर के प्रणाम किया है तो शिव जी की वाणी मिथ्या कैसे हो सकती है? क्योंकि शिव जी सर्वज्ञ हैं, वो सब कुछ जानते हैं, तो संभव ही नहीं कि उनकी वाणी मिथ्या हो जाए। अस संशय मन भयउ अपारा, ऐसा संदेह मन में अपार हुआ और होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। हृदय के अंदर उनके प्रबोध नहीं हो रहा है, अर्थात ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है, क्योंकि संदेह का जो मूल है वो अज्ञान है। संदेह सदैव अज्ञान से उत्पन्न होता है, और अगर आपको बोध हो गया, प्रबोध हो गया, अर्थात ज्ञान आपके अंदर आ गया, तो संदेह होगा ही नहीं, क्योंकि ज्ञान तो बता देता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। ज्ञानी सब कुछ जान लेता है। संदेह तभी तक है जब तक हमारे अंदर अज्ञान है, इसलिए अज्ञान से स्वयं को दूर करना है। अब शिव जी तो सब कुछ जानते हैं, तो वो जान गए। जब देखा सती जी की दशा को तो जान गए कि इनके मन में संदेह हो गए। तो शिव जी ने समझाने का प्रयास किया, जैसे सामान्यतः सभी पति अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास करते हैं। अब वो कौन कौन सी पत्नी ऐसी हैं जो मान जाती हैं, कुछ नहीं मानती हैं। अधिकांश तो नहीं ही मानती हैं पति की बात को। बाहर तो मान लेंगी, लेकिन पति की बात नहीं मानने में आती है, क्योंकि जानती है पति है क्या, ये यही तो है जिनकी हम सेवा कर रहे हैं, क्या है। और पति भी ऐसा होता है, बात केवल पत्नी की नहीं है। पति भी सोचता है ये क्या है, मेरी पत्नी तो है, ये क्या मुझे राय देगी। बाहर जाकर पैसे देकर के राय ले आएंगे, और घर में अगर पत्नी वकील भी हो तो उसकी बात नहीं मानेंगे। बाहर भले ही नकली वकील हो, उसकी बात मान लेंगे, राय ले लेंगे उसकी, घर की नहीं मानेंगे। अब यहां शिव जी समझा रहे हैं, यद्यपि प्रकट न कहो भवानी, हर अंतर्यामी सब जानी। यद्यपि सती जी ने प्रकट में कुछ कहा नहीं, लेकिन अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। जब जान गए तो क्या किया, सुनई सती तब नारी सुभाऊ, संशय अस न धरऊ उर काऊ। शिव जी कह रहे हैं, देखो सती जी, हमारी बात ध्यान से सुनो। ये तुम्हारा नारी स्वभाव है, इसलिए तुम संदेह कर रही हो, लेकिन तुम ये मन में संदेह मत रखो। क्यों? जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जिनकी कथा को कुंभज ऋषि ने, अगस्त ऋषि ने अभी सुनाया, और भगत जासु मैं मुनि सुनाई, और मैंने जिनकी भक्ति का जो तरीका है, प्रकार है, भक्ति कैसे करनी चाहिए, वो मैंने मुनि को बताया। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, ये वही मेरे इष्ट देव रघुवीर है, राम है। इसलिए
आप ये ध्यान रखो कि इनको ऋषि मुनि देवता सभी इनकी सेवा करते हैं। ये वो परब्रह्म परमात्मा हैं। अब ये बात शिव जी बार बार समझा रहे हैं। लागु न उर उपदेश जदपि कयो शिव बार बहु, बोले बिहसु महेशु हरि माया बल जान जिए। लाग न उर उपदेश, माता सती के हृदय पर कोई उपदेश का प्रभाव नहीं पड़ा। लाग न उर उपदेश जदपि कयो शिव बार बहु, यद्यपि शिव जी ने बहुत बार कहा लेकिन कोई उपदेश का प्रभाव उन पर नहीं पड़ा। बोले बिहस महेश, तब महेश जो है हंस करके मुस्कुरा करके बोले हरि माया बल जान जी। भगवान की माया को हृदय में जान लिया। प्रभु तुम्हारी माया जो कुछ भी कराएगी वही होगा, ये सोच करके शांत हो गए। क्या करोगे जब कुछ नहीं चलेगी, पूरा प्रयास कर लिया तो फिर जो परमात्मा करेगा, जो होनहार है वही होगा। कई बार ऐसा होता है, बार बार समझाने के बाद भी व्यक्ति नहीं समझता है। उसको जो अच्छा लगता है वही करता है और उसका परिणाम घातक होता है, विनाशकारी होता है। कोई दैवी शक्ति उसको प्रभावित कर रही होती है और उसको पतन की ओर ले जाती है, विनाश की ओर ले जाती है। सती जी को भी कोई उपदेश नहीं लगा तो भगवान की माया समझ करके शिव जी तो शांत हो गए और फिर सती जी से बोले कि जो तुमरे मन अति संदेहु, तो किन जाए परीक्षा लेहु। जो तुमरे मन अति संदेहु, अगर तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो जाइए जाकर के परीक्षा ले लीजिए। तो किन जाए परीक्षा ले, तो जाइए जाकर के उनकी परीक्षा ले लीजिए। तब लग बैठ अहऊ बट छाई, तब तक मैं इसी बट वृक्ष की छाया में बैठा हूं। जब लग तुम अहऊ मोहि पाई, जब तक तुम लौट करके मेरे पास आओगी तब तक मैं इसी बट वृक्ष की छाया में बैठकर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। जैसे जाए मोह भ्रम भारी, करऊ सो जतन विवेक विचारी। चलिए सती शिव आयुष पाई, करई विचार करो का भाई। यहाँ शंभुवस मन अनुमाना, दक्ष सुता को नहीं कल्याणा। जैसे जाए मोह भ्रम भारी, जैसे तुम्हारा मोह, ये भयंकर जो मोह है, जैसे दूर हो आप वैसा करो। करऊ सो जतन विवेक विचारी, अपने विवेक से विचार करके, केवल मन से नहीं, क्योंकि मन के कार्य बड़े घातक होते हैं। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन क्या करता है? पहले कोई भी चीज को दृष्टि देखती है, आंखें देखती हैं,
और वो देखने के बाद उसकी सूचना मन को देती है, ये चीज देखो ऐसी ऐसी है। उसके बाद मन उस पर जो है वो संकल्प विकल्प करता है। अब अगर किसी व्यक्ति की बुद्धि अगर है जागी हुई, विवेक उसके अंदर है, तो वो तुरंत क्या करता है कि अपनी बुद्धि को जगा करके उसका सहारा ले लेता है। और जिसकी बुद्धि प्रसुप्त होती है वो फिर बुद्धि तो सोई रहती है, वो मन के अनुसार कार्य करना शुरू कर देता है। और मन के अनुसार कार्य करता है तो क्या होता है उसका परिणाम? विनाश। यहां गाजियाबाद के वसुंधरा क्षेत्र में एक सज्जन रहते हैं, बहुत बड़े अधिकारी हैं। अभी कुछ समय पहले मिलने के लिए आए थे। उनकी पुत्री 19 साल की बेटी अच्छी पढ़ाई कर रही है, अच्छे उसमें पढ़ा रहे थे और सारी सुविधाएं बेटी को दे रखी थी। गाड़ी भी है, सारी व्यवस्थाएं हैं, कोई चीज की कमी नहीं उसके लिए। जब स्वच्छंदता मिलती है, बहुत अधिक जब छूट मिल जाती है, तो उसका परिणाम क्या होता है कि व्यक्ति मन के अनुसार कार्य करता है, बुद्धि से नहीं, मन से। बच्ची 19 साल की, वो भी मन के अनुसार अपना कार्य करते करते बहक गए पैर, चली गई रास्ते पर प्रेम करने के लिए। और प्रेम भी ऐसे व्यक्ति से, जो भी लड़का हुआ उससे किया कि जिससे संबंध बनना संभव ही नहीं था। अब पिताजी तो क्षत्रिय और वो लड़का जो था मुस्लिम था। पिताजी इस बात पर सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा, बेटा ये संभव ही नहीं है, कहीं से कहीं तक संभव नहीं है। तुम क्या चाहती हो कि हमारे पूरे समाज में हमारी नाक कट जाए? ये संभव नहीं है। तुम अपने समाज में तो अपने मन से चुन लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप चुनो, जिससे कहोगे उसी से हम कर देंगे। लेकिन ये चीज संभव नहीं है। आज तुमको अच्छा लग रहा है, तुम्हें लग रहा है कि हमारा बहुत अच्छा संबंध बन रहा है, लेकिन ये तुम्हारा थोड़े दिन का है। थोड़े दिन के बाद में बहुत भयंकर स्थिति आएगी। अब पिता अनुभवी है, बाल सफेद ऐसे धूप में नहीं हो गए, वो अनुभव के कोश हैं, उनको सारा ज्ञान है। जिसने 60 साल तक जीवन में अनुभव किए हैं, कितनी घटनाएं देखी होंगी, 19 साल के बच्चे ने क्या देख लिया? बड़ों की बात इसीलिए समझनी चाहिए, माननी चाहिए। बड़े कभी हमारा बुरा नहीं चाहते। क्यों बुरा चाहेंगे? कोई पिता नहीं चाहेगा कि मेरी पुत्री ऐसे घर में जाए जहां वो कष्ट पाए, नरक का जीवन जिए। अगर वो कहीं रोक रहे हैं तो उसके पीछे उनका कोई बहुत बड़ा उद्देश्य है, वो जानते हैं। और जिसको वो समझ लेंगे कि यहाँ उचित है, वहां वो मनाही नहीं करेंगे। तो पिता ने बहुत समझाया, मना किया। अब पुत्री आवेश में आ गई। अब पिताजी समझा बुझा करके गए अपने ऑफिस के लिए। बच्ची ने क्या किया कि पिताजी का रिवॉल्वर लिया और बस रख करके मार ली गोली। थोड़ी दूर पहुंचे हुए फोन पहुंच गया कि बेटी ने इस तरह गोली मार ली, मर गई। लौट करके आए। अब सोचिए उसके बाद क्या क्या हुआ होगा। जो कुछ भी हुआ वो अलग बात है, भयंकर घटना हुई। यहां विचारणीय बात यह है कि अब यह घटना किस आधार पर घटी? केवल मन के कारण। अगर मन कार्य करे और बुद्धि से कार्य ना हो, क्योंकि बुद्धि क्या करती है कि वो उचित अनुचित का निर्णय कराती है।
और मन ऐसा कुछ नहीं करता है। मन तो केवल जो अच्छा लगा बस वही ठीक है। बुद्धि क्या करती है, वो एक एक चीज को छान करके देती है। इसलिए बुद्धि के अनुसार चलना यही जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। बुद्धि जागृत हो, सुबुद्धि हो तो बहुत लाभकारी। इसलिए यहां क्या कहा जा रहा है कि अब शिव जी सोच रहे हैं मन में। यहां शंभु अस मन अनुमाना, यहां शिव जी अपने मन में अनुमान कर रहे हैं, सोच रहे हैं। दक्ष सुता को नहीं कल्याण, अब दक्ष पुत्री सती का कल्याण नहीं है, अब इनके लिए बहुत हानि की स्थिति बनने जा रही है। मोरे कहे न संशय जाही, मेरे कहने से इनका संदेह नहीं जा रहा है। विधि विपरीत भलाई नहीं, लग रहा है कि विधाता ही विपरीत हो गया, अब इनकी भलाई नहीं है। अब करूं तो क्या करूं? अब ऐसी स्थिति कभी अगर आ जाती है तो उस समय क्या करना चाहिए, यहां हमारा शास्त्र बताता है। कई लोग तो फिर भी अपनी बुद्धि चलाते हैं और अपने अनुसार निर्णय लेते हैं। कई तो माता पिता ऐसे होते हैं, वो आत्महत्या कर लेते हैं, कहते हैं ठीक है तुम्हारी जो इच्छा हो करो, हम ही नहीं रहेंगे तो जो होगा होता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। शास्त्र हमारा कहता है कि भगवान शिव ने बहुत समझाया, लेकिन सती जी नहीं मानी, सती जी को परीक्षा लेनी थी। तो शिव जी सोच रहे हैं कि अब इनका क्या होगा। तर्क वितर्क मन में बहुत हुए, लेकिन उसके बाद मन में क्या आया, शिव जी तो बुद्धि के देवता हैं, तो मन में क्या आया कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावई शाखा। अस कहीं जपन लगे हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। ऐसा कह करके कि होई है सोई जो राम रचि राखा, जो राम जी ने रच करके रखा है अब वही होगा। होई है सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। क्यों बेकार में तर्क वितर्क करके और अधिक इन सब चीजों में विस्तार करना, शाखा बढ़ाना, इसके लिए सोचना छोड़ो। और ये सच्चाई है। ये जो शिव जी की यहाँ बात है ये बड़ी महत्वपूर्ण है। जब हम अपने उलझे हुए कामों को परमात्मा पर छोड़ देते हैं तो परमात्मा उसका समाधान स्वयं ही करते हैं। द्रौपदी ने पूछा भगवान कृष्ण से, महाभारत की घटना। द्रौपदी कहती है कि कृष्ण सखा तुम समर्थ हो, सर्व समर्थ हो, तुम चाहो तो तुम क्या नहीं कर सकते। ये बताओ तुम्हारे रहते हुए भी मेरे 5 पति हार गए जुए में, ये कैसे हुआ? तो भगवान शिव ने, भगवान कृष्ण ने जो उत्तर दिया बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि द्रौपदी मेरे रहते हुए तुम्हारे पति हार गए, ये बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब दुर्योधन ने ये कहा कि मेरी ओर से जुए के पासे मेरे मामा शकुनी फेंकेंगे, उस समय तुम्हारे 5 पतियों में से कोई तो एक ये बोल सकता था कि अगर तुम्हारी ओर से तुम्हारे मामा शकुनी पासे फेंकेंगे
तो हमारी ओर से हमारा कन्हैया पासा फेंकेगा। बोले मैं पासा फेंकता और फिर देखता कि कौन जीतता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सच्चाई है योग्य है, ज्ञानी है, शक्तिवान है। हम कई बार उसको भूल जाते हैं। हमें लगता है हम कर लेंगे ये काम और उसका परिणाम ये निकलता है हम हार जाते हैं, विफल हो जाते हैं। सच्चाई है ये, इससे हमें सीख लेनी चाहिए। अगर भगवान कृष्ण को एक बार भी कह देते युधिष्ठिर कि कृष्ण अगर इनकी ओर से ये है तो आप हमारी ओर से ये कार्य आप करो, और अगर कृष्ण पासे फेंकते तो किसी के बस की बात थी, जीत जाता। बांके बिहारी, छलिया कन्हैया, सारे गुण तो उनके अंदर थे, सोरस कला अवतारी, क्या नहीं कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। उनको लगा कि हम स्वयं खेल करके जीत जाएंगे, जीत लो। और फिर भगवान कृष्ण ने छोड़ दिया कि तुम कितना हारोगे, पत्नी भी हार गई, संपत्ति तो हारे ही। इसलिए ध्यान रखने की बात है कि जब भी कभी ऐसी स्थिति आए हम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएं, उस समय में बस यही चौपाई याद कर लेना कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर कर बड़ा वैसा। कहीं जपन लगे हरि नामा, ऐसा कहकर के शिव जी भगवान का नाम जपने लगे। अस कहीं जपन लगे हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। ऐसा कहकर के वो भगवान का नाम स्मरण करने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम भगवान श्री राम थे, आ रहे थे। और अब विचार करती हैं क्या करना चाहिए, परीक्षा कैसे लेनी चाहिए, कौन सा पेपर बनाए जिससे ये हार जाए, उसमें फेल हो जाए। सोचने लगी कैसे परीक्षा ली जाए। परीक्षा शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर संस्कृत की दृष्टि से देखें, इसके लिए संस्कृत का शब्द है, शुद्ध संस्कृत का शब्द परि धन ईक्षा, दो शब्द हैं इसमें। परि उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है चारों ओर से, सभी ओर से, और ईक्षा का अर्थ होता है, ईक्ष धातु देखने के अर्थ में आती है, देखना। हम सभी प्रकार से अगर उसको देखें, जांचें, परखें, वो परीक्षा होती है। अब परीक्षा की बात सोच रही है कैसे की जाए। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, दर सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। पुनि पुनि हृदय विचार, बार बार हृदय में विचार किया कि क्या करना चाहिए। उसके बाद धर सीता कर रूप, सीता का रूप धारण किया और आगे आगे उसी मार्ग पर चल पड़ी जिस मार्ग पर भगवान श्री राम आ रहे थे। अब ऐसा क्यों किया उन्होंने? ये जानने के लिए कि अगर ये राजकुमार होंगे तो दौड़ करके आएंगे, अरे सीते 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 तुम कहां थी, तुम तो अचानक यहीं मिल गई हमें। और अगर परब्रह्म परमात्मा हुए तो फिर पहचान लेंगे कौन है। परीक्षा तभी हो पाएगी कि ये राजकुमार है कि या परब्रह्म परमात्मा है। सीता जी का रूप धारण करके चल पड़ी। अब आगे राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी हैं। तो लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा,
चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। लक्ष्मण दीख उमाकृत बेशा। लक्ष्मण जी ने जब देखा कि सती जी ने क्या किया है, अपना वेश बनाया सीता का। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा। लक्ष्मण जी ने देखा उस वेश को, तो वेश को देख करके वो समझे कि ये सीता जी है, और सीता मान करके, लेकिन फिर सोचने लगे कि सीता जी है तो मुझसे तो आगे मेरे भाई हैं। अगर भ्राता जब देख रहे हैं वही मैं देख रहा हूं, तो मेरा कुछ बोलने का अधिकार तो बनता नहीं है। प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। प्रभु के प्रभाव को जानते थे कि जब ये देख रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं तो फिर मैं क्यों बोलूं, नहीं बोली। लेकिन आजकल अगर कोई होता ना तो नहीं रुकता, वो तुरंत बोल पड़ता। भले ही बोलने की आवश्यकता नहीं थी लेकिन फिर भी बोलता। लेकिन लक्ष्मण जी कितने ज्ञानी हैं, आप सोचो कि नहीं बोले, भगवान राम के प्रभाव को जानते थे, शांत रहे। और उसके बाद भगवान राम ने जो देखा, सती कपटु जान्यौ सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्यामी। सती कपट जान्यौ सुर स्वामी। देवताओं के स्वामी भगवान श्री राम सती जी के कपट को, जो छल उन्होंने किया था, सीता का रूप धारण किया था, उसको जान गए। सारी माया तो उनकी ही है। अरे कहते हैं कि सुमिरत जाय मिटई अज्ञाना। जिसके स्मरण करने मात्र से अज्ञान समाप्त हो जाता है, सोई सर्वज्ञ राम भगवान। वही सर्वज्ञ भगवान राम, उनके साथ में जो है सती जी छल करने के लिए पहुंची। सती कीन चह तहु दुराहु, देखो नारी स्वभाव प्रभाव। गोस्वामी जी कह रहे हैं वहां पर सती जी दुराव कर रही है, छिपाव कर रही है। सती है लेकिन सीता बनकर दिखा रही है। ये क्या है? नारी स्वभाव। नहीं करना चाहिए लेकिन कर रही है। निज माया बल राम बखानी। अपने हृदय में भगवान राम अपनी माया का बखान कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं कि माया तुम क्या करवा रही हो। ये बोले बिहस राम मृदुवानी। अपनी माया को स्मरण करके और हंस करके मुस्कुरा करके मृदुवानी, मीठी वाणी में बोले, कठोर नहीं बोले। भगवान है तो मधुर ही बोलेंगे। भगवान मीठी वाणी में बोलते हैं। और कैसे बोलते हैं? जोरी पान प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु। कयो बहोरी का वृष के तू, विपिन अकेले फिरौ के हेतु। भगवान राम चाहते तो ऐसे बोल देते, अरे आप सीता का रूप धारण करके क्यों घूम रही हो? आप तो सती हो। ऐसे बोल सकते थे। और कोई सामान्य मनुष्य होता तो ऐसे ही बोलता।
वो दिखाता देखो हमने तुम्हें पहचान लिया। लेकिन भगवान राम का जो आदर्श है वो इसीलिए हम सबके लिए अनुकरणीय है, क्योंकि भगवान राम, उनका एक एक शब्द, एक एक गतिविधि, क्रियाकलाप सब आचरण के योग्य है। उसे हमें अपने आचरण में लेना चाहिए। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। एक एक चीज उनकी जो है वो हमें समझने के योग्य है। भगवान राम ने क्या किया? ऐसा कुछ नहीं बोला कि आप सती जी हो या कुछ इस तरह से नहीं बोला। क्या बोला? जोर पान प्रभु कीन प्रणाम, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। स्त्री का सम्मान कैसे होता है? भगवान राम ये आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं कि स्त्री पूज्या है, वंदनीय है, उसका सम्मान करना चाहिए। तो हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। जोर पान प्रभु कीन प्रणामू, और कैसे? पिता समेत लीन निज नामू, पिता के साथ अपना नाम लिया। क्या नाम लिया? मैं दशरथ पुत्र राम, ऐसे बोला। पिता के साथ अपना नाम लिया, पूरा परिचय दिया। और उसके बाद क्या कहते हैं? जो बाद वाली बात है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। किस तरह से बात को कहते हैं भगवान राम? क्या कह रहे हैं? कयऊ बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरौ के। वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहां वन में अकेली कैसे घूम रही हैं? अब सती जी जानती हैं कि हमने कौन सा स्वरूप धारण किया हुआ है, हमने कौन से वस्त्र पहने हुए हैं, कौन सा रूप धारण किया हुआ है, हमारा स्वरूप कैसा है, जान रही हैं। और राम जी देख भी रहे हैं। और उसके बाद भी सीता नहीं बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि देवी आप यहां अकेली कैसे घूम रही हो, और वृषकेतु शिव जी कहां हैं? अर्थात तुम शिव जी की अर्धांगिनी हो, आप उनके बिना अकेली यहां कैसे घूम रही हो? अर्थात आप सती जी हो। सीधे नहीं बोला कि आप सती जी हो, हमने आपको पहचाना ना। ये कह रहे हैं कि आप बिना शिव जी के अकेले यहां कैसे घूम रहे। देखिए, बात भी कह दी और घुमाकर ऐसे कही कि किसी को चोट भी ना लगे। अब जैसे ये बात कही, आप सोचिए कि उस समय सती जी की स्थिति क्या हुई होगी। वहां गोस्वामी जी लिखते हैं बहुत प्यारी बात। राम बचन मृदु गूढ़ सुने, उपजा अति संकोच, सती सवीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोच। राम वचन मृदु गूढ़ सुन। हम कोई वचन बोले ना, तो हमारे वचन में दो विशेषताएं होनी चाहिए। यहां जो शास्त्र कह रहा है, जो यहां गोस्वामी जी ने लिखा और राम जी के आदर्श के अनुसार लिखा, वो क्या लिखा? राम वचन मृदु। पहली बात तो हमारे वचन मृदु होना चाहिए, मीठे मधुर होना चाहिए। और दूसरी बात गूढ़ होना चाहिए, उनमें गहराई होनी चाहिए। उथली बात नहीं करनी चाहिए, गहरी बात करनी चाहिए, गूढ़ होना चाहिए। राम जी के वो मृदुल वचन और गूढ़ वचन, रहस्यमय वचन सुनने के बाद
उपजा अति संकोच, मन में बहुत संकोच उत्पन्न हुआ। सती सबीत महेश पही, और उसके बाद सती जी भयभीत हो गई, डर गई। अरे ये क्या हुआ, इन्होंने तो पहचान लिया मुझे, मेरा सारा कपट इन्होंने जान लिया। अब शिव जी की ओर चल पड़ी, कुछ नहीं बोली, शिव जी की ओर चल पड़ी। चली हृदय बड़ सोच, और मन में बहुत सोच, बहुत दुख है, ये क्या हुआ। अगर कोई चोरी करे और वो चोरी बिल्कुल स्पष्ट रूप से खुल जाए और वो व्यक्ति बड़ा सम्माननीय हो, तो आप सोचिए कि उसके लिए जो उसका अपयश होता है वो कितना भयंकर होता है। भगवान ने गीता में कहा है, संभावितस्य चाकीर्ति मरणादति रिच्यते। सम्माननीय व्यक्ति के लिए जो अपयश है वो मरने से भी बढ़कर होता है। अपयश व्यक्ति सहन नहीं कर सकता, मृत्यु को वर्ण कर लेगा लेकिन अपयश को सहन नहीं करेगा। अब मन में सोच